हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ भाई आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही होगी। अब देखो भाई, हम आज की वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा चैप्टर की प्रैक्टिस को। तो भाई इसके अंदर है हमारे 510 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो भाई 510 क्वेश्चन की हम 25 क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। 25 के हिसाब से 20 के अराउंड हमारी जो वीडियोस है वो 20 के अराउंड बनेगी, ठीक है। यानी कि जो लास्ट की वीडियोस होगी उसमें मैं कंप्लीट ही कर दूंगा इस चैप्टर को। तो भाई देखो, यहाँ पर आप इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद जो आपका अलजेब्रा जो चैप्टर है उसके आप हर लेवल के जो क्वेश्चंस है उनको आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी के सभी इन्हीं के अंदर इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो भाई चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और देखो भाई, अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, कोई भी बच्चा मेरी पहले की वीडियो या अभी की कोई भी वीडियो देखता है और अगर उसको किसी स्पेसिफिक किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी अगर ऐसा है कि उसको समझ नहीं आया है या फिर कोई अदर रीजन है, तो भी वो हमें कमेंट कर सकता है, मैं उसको जरूर देखूंगा, ठीक है। और भाई अगर कोई ऐसा है कि जो कहीं से भी जिसने आज तक कोचिंग नहीं ली है, तो वो मेरी सीटेट की जो क्लासेस हैं उनको जाकर देख सकता है। वहां पर इनका जो बेस है, इन चैप्टर के जो बेस है, जो मेन जो फॉर्मूले होते हैं वो वहां पर मैंने करवा दिए हैं। उस कोर्स को मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, उसके अंदर आपका जितना भी बेसिक आपका मैथ होता है वो वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। भाई पहला क्वेश्चन है, देखो भाई पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है P इंटू क्यू, यानी कि P और Q कोई वैल्यू होगी, इनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर होगा P प्लस क्यू प्लस P अपॉन क्यू की, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर P इंटू क्यू की एक वैल्यू दी गई है, ये है भाई 8 इंटू 2। तो भाई हमें यहाँ पर इनको कैलकुलेट करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो P जो 8 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है P की वैल्यू को, और जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई Q की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 8 प्लस 2 प्लस 8/2 यानी कि भाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनको प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 14, तो 14 हो जाएगा भाई आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। अब देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया गया है 3xy अपॉन 2x² माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, जो 3xy इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन क्या है कि x की जो वैल्यू है वो ज्यादा है y की वैल्यू से, ठीक है। तो भाई हम अपनी तरफ से कोई भी x की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं जो हम आसानी से कैलकुलेट कर सके। मान लो भाई x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ आएगा भाई ऊपर 6, ठीक है। नीचे यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 माइनस कितना आएगा भाई 1, ठीक है। तो नीचे भी 3 यानी कि 6 इंटू 6, यहाँ पर हो जाएगा भाई 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा भाई 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। देखो भाई, आप ऐसे क्वेश्चन में अपनी तरफ से वैल्यू मान सकते हैं अगर वहां पर आपकी कंडीशन दी गई है कि भाई x की वैल्यू ज्यादा है y की वैल्यू से, या फिर y की वैल्यू ज्यादा है x की वैल्यू से, ठीक है। अब देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन को देखिए। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपकी एक सीरीज दी गई है। देखो भाई यहाँ पर अभी x प्लस 1/x वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी x, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अभी 1 प्लस x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर अभी 1 प्लस x प्लस 2, और यहाँ पर अभी x 1 प्लस x बाई 1 बाई x प्लस 3, यहाँ पर अभी 1 प्लस 1 बाई x प्लस 4, ठीक है। तो ये वैल्यू रखी हुई है यहाँ पर। इस सीरीज को हमें सोल्व करना है। अब देखो भाई सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस 1 ऊपर बनेगा और नीचे क्या बनेगा भाई x बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कितना बनेगा x प्लस 2 बनेगा, अपॉन में बनेगा भाई x प्लस 1,
ठीक है। यहाँ पर बनेगा भाई x+3 अपोन में बनेगा भाई x+2, यहाँ बनेगा भाई x+4, नीचे बनेगा भाई x+3, यहाँ बनेगा x+5 और नीचे बनेगा भाई x+4। ठीक है, x+3 तक है या 4 तक है? 3 तक है भाई। ठीक है, तो ये जो लास्ट की वैल्यू है ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यही तक है भाई ये वैल्यू। अब देखो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो जितनी भी हमारी वैल्यूज है ये सभी की सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है और एक फ्रैक्शन के रूप में है। तो भाई देखो ऊपर वाली वैल्यू से ये इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। ठीक है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बचा वो क्या बचा भाई, x+4 ऊपर बच गया और नीचे बच गया आपका x, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो भाई यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 7 - 4√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई आपसे पूछा है कि 1 + 1/x क्या होगा। ठीक है, 1 + 1/x पूछा है या x + 1/x पूछा है। ठीक है, अब देखो भाई x + 1/x क्या होगा, तो आप क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू को एज इट इज रख लीजिए जैसे दी गई है, 7 - 4√3 + 1/7 - 4√3। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये जो वैल्यू है ये सिंपल है तो इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम इस वैल्यू को भी क्या करते हैं कि ऐसी ही वैल्यू के फॉर्मेट में इसको बना लेते हैं। बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा, यानी कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण कैसे होगा भाई, सेम वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आएगा 4 + 4√3, तो यहाँ आएगा 7 + 4√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, इन दोनों को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a + b है, ये a - b है। ठीक है, तो a + b a - b बराबर क्या आएगा भाई, a² - b² बराबर आएगा भाई यहाँ पर 1। ठीक है, नीचे बनेगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 48, तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और ऊपर वैल्यू रह जाएगी भाई आपकी 7। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर यानी कि इस फ्रैक्शन का आपका रिजल्ट क्या बना, 7 + 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं +7 + 4√3। ठीक है, अब ये माइनस की वैल्यू है प्लस की वैल्यू दोनों हो जाएंगे अपने आप में कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 7 + 7 यानी कि 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 40 तो हो गया आपका आंसर, यानी कि भाई डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब देखो भाई अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर रेशनलाइजिंग ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके को ध्यान में रखिएगा। आगे जब भी क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे तो वहां पर आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर जो वैल्यू है 1 अपॉन, हम इसी वैल्यू को रख लेते हैं 7 - 4√3। ठीक है, देखो भाई ऐसी कोई भी वैल्यू अगर दी जाए, ठीक है, 1 अपॉन में हो या 2 अपॉन में या 3 अपॉन में, कितने भी अपॉन में हो, अगर ऐसी कोई वैल्यू दी जाए तो आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को a मान लो, इस वैल्यू को b मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर a² - b² कर दीजिए। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, इस वैल्यू का स्क्वायर कीजिए और दोनों के डिफरेंस को चेक कीजिए। अगर इनका डिफरेंस ऊपर दी गई वैल्यू के बराबर है, यानी कि मान लो ऊपर वैल्यू है भाई बराबर x, ठीक है, और इनका रिजल्ट भी अगर आ जाता है x, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाता है x, तो और x ही इसके बराबर हो जाता है, तो हमें इस वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, ना ही हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ना ही कुछ और करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उस वैल्यू को उठाएंगे और एज इट इज उसको इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर लिख देंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताऊं तो देखो भाई 1 बाय, यहाँ पर अभी 5 माइनस, यहाँ पर आएगा √16।
सॉरी यहाँ पर √5 लिख दीजिए और √4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर जो ये वैल्यू रखी हुई है, इस वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे इसे इनवर्स लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। तो भाई हम लिख सकते हैं, देखो a का स्क्वायर यानी कि ये 5 और ये आएगा 4, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भाई 1, और 1 ही हमें ऊपर चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि 1 बराबर हो गया ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 5 √5 प्लस √4, ठीक है। या फिर इसके बजाय हम दूसरी कोई वैल्यू ले लें, ठीक है। जैसे भाई मान लो √8 माइनस √6, ठीक है, और ये अपॉन में लिखे हुए हैं 2k, ठीक है, और ये अपॉन में लिखी हुई है 2k, ठीक है। तो भी अगर हमें यहाँ पर हर का परिमेयकरण नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों के स्क्वायर को चेक करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 6, तो 8 - 6 बराबर हो जाएगा भाई 2k, और 2 ही हमें क्या दिया गया है, ऊपर दी गई है। तो हम इस डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब भी हम इसे किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वहां पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √8 प्लस √6, ठीक है। 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन 2 बाद में जाकर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम 2 को यूज करते ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। बाद में अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये चीजें और आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हम करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दी गई है a/b की वैल्यू और b/c की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई a/b कितना दिया गया है, 2/3, और ये दिया गया है भाई आपके 4/5, ठीक है। और आपसे पूछा है a + b क्या होगा, अपॉन में b + c क्या होगा, ठीक है। यानी a + b क्या होगा और अपॉन में b + c क्या होगा। तो भाई देखो यहाँ पर आपको पता है कि b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन हम दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है। क्योंकि b की वैल्यू क्या है, एक ही तो हो सकती है ना, दो दो तो वैल्यू नहीं हो सकती है किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर। तो भाई देखो यहाँ पर हम इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई, अब नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से, यहाँ पर क्या भाई इसको 12 बनाने के लिए यहाँ 12 बनाया तो यहाँ भी 12 बनाएंगे, तो यहाँ 3, तो ये नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर a + b की वैल्यू क्या आएगी भाई, a की वैल्यू बन गई 8, तो यहाँ आएगा 8 प्लस b की वैल्यू कितनी है भाई 12, यहाँ पर b की वैल्यू 12 प्लस यानी कि c की वैल्यू कितनी भाई 15, तो आपका आंसर कितना बना भाई 20/27, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब भाई 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया गया भाई आपके 144 अपॉन 0.144, ठीक है। अब बराबर है इसकी कितना भाई 14.4 अपॉन में कितना भाई x, ठीक है। अब यहां से अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने पर ऊपर कितना मिलेगा भाई आपको 1000, ठीक है। इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना मिल जाएगा भाई 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यानी कि x आ जाएगा आपके इधर, और ये जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगी यहाँ पर 4 0, ठीक है। अब यानी कि 3 0 पहले ही यहाँ पर आ गई, एक और 0 और यहाँ पर लग जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0144, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। 7 क्वेश्चन को देखते हैं भाई। देखो भाई यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मैं इसलिए सोल्व करवाता हूँ ताकि जब कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसका मोटिवेशन जो है वो लो ना हो, यानी कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम कोई प्रैक्टिस करते रहते हैं और उस प्रैक्टिस में मान लो 10 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, अगर हम उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही ठीक कर पाते हैं तो हमारा जो मोरल है ना वो डाउन हो जाता है थोड़ा,
कि क्या मैं आगे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और अगर जब हम ऐसे ही आसान क्वेश्चन को भी रखते हैं उस प्रैक्टिस के दौरान, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा वहां पर स्टार्टिंग में भी लगा हुआ है तो उसका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि भाई हाँ, मैं भी इस प्रैक्टिस को कर सकता हूँ या फिर मैं इस प्रैक्टिस में और अच्छा कर सकता हूँ। होता है भाई कभी-कभी 20 क्वेश्चन में से पहले उसने 10 ठीक किए, फिर वो 12 ठीक करने लग गया है, फिर 15। देखो इंटेलिजेंट बच्चे तो क्या है, वो तो प्रैक्टिस को लेंगे सीधा पीडीएफ और सोल्व करने बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं और अपना सिर्फ शुरुआत करते हैं और धीरे-धीरे उसको ग्रो करते हैं अपनी जितनी भी प्रैक्टिस होती है। ठीक है? तो वहाँ उन बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर करवाता हूँ। और कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वहाँ पर होता आसान है, लेकिन हमें कुछ चीजें जो होती है ना वो नहीं पता होती है और वहाँ पर वो हमसे हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई हर एक क्वेश्चन आपका जो है एक बार तो यहाँ पर हो जाए, उसके बाद बच्चा अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहे तो वो बुक परचेज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर कोई परचेज नहीं कर पाता है भाई बुक को, क्योंकि हर बार क्या होती है अपडेट होती रहती है, तो हर साल अपडेट होगी, तो साल में होता है कभी कभी 2 बार भी अपडेट हो जाए। तो ऐसा ना हो कि भाई इस साल भी बुक खरीद रहे हैं, अगले साल भी बुक खरीद रहे हैं, फिर उससे अगले साल भी। जितनी अपडेट होगी आपकी ये बुक, उतनी सारी की सारी वीडियोस आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है? तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या अपडेट होकर आया है, क्या न्यू है इस बुक के अंदर। तो वो सारा का सारा आपको जितनी भी वीडियोस अपडेट होती रहेंगी हमारी, जितनी भी ये सीरीज चल रही है, इसलिए मैं चैप्टर वाइज इसकी सीरीज बना रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस बुक के अंदर अलग से ऐड होंगे आपके, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर वीडियोस के दौरान आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपको नई बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी और आपके जो जितने भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व भी कर लेंगे। अब देखो भाई 7 क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू दी गई है, और भाई इस वीडियो को जरूर शेयर किया करो क्योंकि सब नहीं कर पाते हैं भाई ऐसे। ठीक है? बुक परचेज नहीं कर पाते हैं, ये मेनली मेरा काम यही है। यानी कि मैं यही सोचता हूँ कि हर बच्चे तक सर की, क्योंकि ये बुक जो है वो बेस्ट है अपने आप में, और इसके अंदर हर लेवल के क्वेश्चन होते हैं और हर प्रीवियस जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हमारे एग्जाम में आते हैं, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया या सीजीएल बेस्ड जितने भी एग्जाम हो गए, उन सभी के क्वेश्चन इस बुक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? तो और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बुक तो यहीं पर आपकी पूरी कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। ठीक है? x-3 है यहाँ पर। अब इसका भी क्या है भाई, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है? अब कहते हैं भाई इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि 1 की जो वैल्यू है, 1 छोटा है किससे, x की वैल्यू से। ठीक है? और x छोटा है 2 से। ठीक है? अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू मान लो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई यहाँ पर क्या है, 1 जो है छोटा है x की वैल्यू से और x छोटा है 2 से। ठीक है? तो यहाँ पर आप 1.5 मान लो। भाई अगर आप 1.5 भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर आप 1.5 मानते हो तो 1.5 छोटा है 2 से और 1.5 बड़ा है भाई 1 से। ठीक है? अब यहाँ पर x की वैल्यू देखो, यहाँ पर x माइनस 1, अब ये है भाई इसका 2। अब देखो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जो मेरी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वीडियो देखता होगा ना, यानी जिसने भी सीटेट के जो वीडियोस मैंने कोर्स करवाया है, वहां पर मैंने स्क्वायर रूट को अच्छे से समझाया है। ठीक है? तो वहां पर आप इन चीजों को अच्छे से देख सकते हो। देखो भाई इसका मतलब है x माइनस 1, ये 2 है। अब ये स्क्वायर रूट को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये है 1/2। ठीक है? अब यहाँ पर देखो भाई प्लस, यहाँ पर है x माइनस 3। अब ये 2 जो है यहाँ पर इसकी पावर है, और जो स्क्वायर रूट है वो भी क्या है भाई 1/2 है इसके पीछे। ठीक है? अब देखो भाई 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा 2x माइनस 4। ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है? तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगी। ठीक है? तो 2 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई? 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में फिर देखो 8 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10 की पावर
10 की पावर 0.48 बराबर हो जाएगा किसके भी 10 की पावर, सॉरी ये जो बराबर है ये तो है भाई x के बराबर, और यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू है 10 की पावर 0.70 बराबर है भाई आपके y के बराबर। ठीक है, ऐसे दिया गया भाई। ठीक है, अब देखो भाई आपसे पूछा है कि x की पावर z बराबर y स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, यानी कि x की पावर z बराबर है किसके, y के स्क्वायर के। ठीक है भाई, अब देखो y का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे भाई, भाई x की पावर z, अब हमें नहीं पता कि x की पावर z कौन सी ऐसी पावर है जो कि y के स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे यहाँ पर, भाई देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई y के, देखो y को अगर आप स्क्वायर करेंगे इधर, ठीक है, तो आप स्क्वायर इधर भी करेंगे। अब स्क्वायर इधर कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर 10 है, अब 10 की पावर यहाँ पर 7 अपॉन कितना है भाई 10 है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 अपॉन 10 है। अब देखो इस वैल्यू का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। ठीक है, अब स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू क्या है, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 14 अपॉन कितना 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये जो वैल्यू है यानी कि यहाँ पर कितना आएगा भाई 10 की पावर 14 अपॉन कितना भाई 10। ठीक है, बराबर हो जाएगी x की पावर z की। अब x की पावर, अब x की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू दी गई है भाई x की। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू रख लेते हैं कोई भी, यानी कि 10 और यहाँ पर 48 है अपॉन कितना है भाई 100। ठीक है, अब देखो भाई 100, अब ये 100 क्या है भाई z है, यहाँ पर z से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखो ये 100 है तो इसको भी 100 बना लेते हैं, यानी कि 0 नीचे 0 ऊपर। ठीक है, 100 बना लेते हैं ताकि ये एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब देखो भाई यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, तो यानी कि पावर भी तो एक दूसरे के बराबर ही होंगी, तो पावर बराबर होंगी तो यहाँ आएगा 48 z अपॉन 100 बराबर हो जाएगा कितना 140 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल और z बराबर हो जाएगा 140 अपॉन कितना 48। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 12 और ऊपर आएगा भाई 3 और 5, यानी कि 35/12 आपकी z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो z की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी भाई यहाँ पर, अच्छा हाँ आगे भी सोल्व किया गया भाई, यानी कि पॉइंट में हमें निकालनी है z की वैल्यू, तो पॉइंट में यहाँ पर आएगी भाई 2 पॉइंट, देखो 12 दूना 24, तो यहाँ पर 24 से आ जाएगा भाई यहाँ पर 1 और 1। ठीक है, और 12 नहीं 108, तो 2.9 आ जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि जब हमें वैल्यू दी गई है तो सेम वैल्यू हमें एज इट इज रखनी है जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पर जो z जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर है भी, अगर दोनों के बेस सेम है तो यानी कि दोनों की जो पावर होती है वो भी सेम हो जाती है। पावर सेम होंगी तो फिर यहाँ पर इस तरीके से हम इनको इक्वल कर लेंगे, इक्वल करने के बाद z की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाई आगे 9 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 9 क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी गई है 47.2506। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इसको लिखा गया है किस तरीके से 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5 अपॉन d प्लस 6e। ठीक है, 6e दिया गया। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पर हम इसे यानी कि जो वैल्यू हमें दी गई है उसे कैसे सोल्व करेंगे, भाई हमें सोल्व करना है 5a प्लस 3b प्लस 6c
प्लस डी प्लस 3e, डी प्लस 3e। ठीक है, देखो इस वैल्यू को हमें सोल्व कर यानी इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मेट में बदल देना है। ठीक है, जैसा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है ऐसी वैल्यू के अंदर हमें इस वैल्यू को बदलना होगा। अब देखो भाई आपको एक चीज तो यहाँ पर दिख रही होगी कि 4, अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ भाई, एक सपोज मान लेता हूँ कि मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे भाई, देखो जितने डिजिट यहाँ पर होंगे पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 4 जीरो होंगे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर 4 के आगे यानी कि कितने डिजिट है, जिस भी बच्चे ने प्लेस वैल्यू और रियल वैल्यू अगर पढ़ी होगी तो वो इस बच्चे को वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें क्या बताती है कि ये जो नंबर होता है ये मल्टीपल होता है 1 के, ये 10 के, ये 100 के, और ये 1000 के, और ये होता है 10,000। ठीक है, और ये तो 1 है। ठीक है, यानी कि जितने आगे डिजिट होंगे उतनी ही क्या लग जाएगी, जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 4a का मतलब क्या हुआ भाई, a का मतलब अगर आप देखेंगे तो कितना हुआ भाई, 1 लाख। ठीक है, अब देखो 1 लाख यानी कि इस वैल्यू के नीचे भी कितना है भाई, 4 है। ठीक है, तो 4 अगर आप इसमें से जीरो को कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि पॉइंट के इधर कितनी भाई, एक डिजिट को छोड़ के वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि भाई 5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, पॉइंट के इधर एक वैल्यू को छोड़कर यहाँ पर आएगी भाई 5 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 3b, अब b का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर देखो b यानी कि 7 की वैल्यू, यानी कि पॉइंट के जस्ट पहले जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, b की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 6 की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू, अब c है भाई पॉइंट के बाद वाली पहली वैल्यू यानी कि भाई 2। ठीक है, तो पॉइंट के बाद की जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है भाई d की। अब देखो यहाँ पर d की जो वैल्यू है ना वो कितनी दी गई है भाई आपकी, 5/d। इसको थोड़ा सीख लो। और यहाँ पर देखो अगर आप d देखेंगे तो d कितना आ भाई, यहाँ पर आपका 50 है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50 है, क्योंकि यहाँ पर जीरो को कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पर उसके बाद कितना है, डायरेक्ट 6e है। ठीक है, तो जीरो को कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पर आपका कितना है 50 है। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रखूं ताकि ये 5 बन जाए, अगर d की वैल्यू में क्या रखूं यहाँ पर कि वो जो वैल्यू बने वो कितनी बने भाई, 5 बने। अब आप d को देख रहे होंगे तो यहाँ पर कितने मल्टीपल है भाई, 1000 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 1000 का मल्टीपल है भाई, तो 1000 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी शो कर रही है, यहाँ पर 100 शो कर रही है। अब यही चीज हमें यहाँ पर देखनी है। देखो भाई यहाँ पर अगर मैं d की वैल्यू कितनी रखूं भाई, कुछ भी अपोन में नहीं है भाई, कुछ भी तो अपोन में नहीं है, इसके यहाँ पर अपोन में रखना होता है, और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डी दे रखा है, तो डी की वैल्यू कितनी है, 100। अब इसको मैं अगर अपोन में रखूंगा यानी कि इस वैल्यू के फॉर्मेट में रखूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पर डी की वैल्यू 100 है, तो हमें तो कुछ नहीं करना है, डी की वैल्यू 100 रख देनी है। 100 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 2 जीरो बच जाएंगे। अब यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, 153.6003। ठीक है, तो भाई सी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, या फिर कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन अगर करेंगे तो भाई देखो कंपैरिजन फॉर ए यानी कि भाई पॉइंट के बाद जो दूसरी वैल्यू है वो ए पर लाई करेगी, इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई अपना 10 क्वेश्चन। यहाँ पर है भाई 5 की पावर x, 5x प्लस 1 प्लस 5। ऐसे क्वेश्चन भाई सीटेट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर एमटीएस में, सीजीएल बेस पर ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। फिर 5 की पावर 10 क्वेश्चन है, 5x प्लस 5। ठीक है, बराबर है 1 के।
ठीक है। तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की वैल्यू बताइए भाई। अब देखो भाई 5 की पावर x प्लस 1, x प्लस 5। अब अगर आप देखेंगे, अगर ये दोनों बेस सेम होते, अगर ये दोनों बेस सेम होते तो हम क्या कर सकते थे भाई, अगर दोनों बेस सेम होते तो क्या करते, 5x की पावर x की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 5x मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ठीक है। इसी टाइप से ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी की पूरी बराबर है भाई किसके, 1 के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि ये 0 बन जाए। अगर ये वैल्यू 0 बन जाए, यानी कि पूरी पावर जो है वो 0 बन जाए, तो यहाँ पर 5 की पावर 0 बराबर हो जाएगा कितना, 1 के, ठीक है। अब सोचो भाई, अगर मैं 0 यानी कि x की वैल्यू क्या रखूं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर बन जाए, 0 के बराबर बन जाए। तो देखो भाई, आपको पता ही है जब ये बेस सेम है तो ये पावर आपस में प्लस होंगी। अगर पावर प्लस होंगी तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ऐसी वैल्यू बनानी है 5 की, ताकि ये जो x है जब ये मल्टीप्लाई होना तब ये माइनस की बन जाए, और इधर जो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 दिया गया है ये तो प्लस का है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये दोनों ऐड होकर क्या बना देंगे, 5 की पावर 0 बना देंगे, और 5 की पावर 0 बराबर हो जाएगी 1, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 लूं तो यहाँ पर जो 5 की पावर बनेगी वो -5 बनेगी, ठीक है। आप जानते हैं कि 5 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पर -5 बनेगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगी 5 की पावर 5। अब आप जानते हैं इस माइनस की पावर को आप प्लस कैसे बना सकते हो, प्लस बनाने के लिए 1/5 की पावर 5 रख दो, ठीक है। तो भी आपस में कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं 5 की पावर यहाँ पर यानी कि x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो ही हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि -1, ठीक है। देखो भाई 11 क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है, वो सीरीज कुछ इस टाइप से है, 1/4 into 2/6 into 3/8 into 4/10, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई है, और 31/64, ठीक है। ये इस तरीके से सीरीज है, और ये बराबर है 1/2 की पावर x, ठीक है। फिर देखो इस सीरीज को किस तरीके से सोल्व करें। भाई यहाँ पर अगर मैं इस 1/2 को यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ तो ये जो सीरीज बनेगी इस टाइप से बनेगी, 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई और 3/4 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ आकर बन जाएगी भाई, देखो 31 एज इट इज रहेगा, यहाँ 32 रहेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो भाई 1/32 है, 1/2 है, वो कितने टाइम यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, यानी कि कितने टाइम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई 30 टाइम तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो भाई देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, और इस तरीके से ये पूरी सीरीज हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आएगा भाई 1/32, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आएगा भाई 1/2 की पावर कितनी भाई, सॉरी यहाँ पर 31 है तो ये 31 पावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ कितना बन रहा है, अगर हम इस 1/32 को लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी भाई 5, ठीक है, और यहाँ पर कितनी भाई 2 की पावर कितनी 30, ठीक है। आप जानते हो ना जब ऊपर इस पूरे की वैल्यू अगर 31 है तो यहाँ पर ऊपर भी वैल्यू 31 यानी कि 1 की पावर भी 31 हो जाएगी, और नीचे 2 की पावर भी कितनी होगी 31 होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई 1 की पावर 1/2 की पावर कितनी बनेगी 31, यहाँ 5 यहाँ, तो कितनी बन गई भाई 36 बन गई, ठीक है। और यही आपसे पूछा है कि 1/2 की पावर x यानी कि x की वैल्यू क्या बनेगी,
तो अगर कंपेयर करोगे तो 1 से 1 कंपेयर, 2 से 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36। ठीक है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो 2 की पावर यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 2 की पावर x है, तो अगर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी बनकर आ जाएगी 36 बनकर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई 12 क्वेश्चन को। देखो भाई 12 क्वेश्चन, यहां पर आपको वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू है भाई √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू है भाई आपकी √3 - 1, और यहां पर है भाई √3 + 1। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर यहां पर क्या होगा भाई, देखो भाई, यानी कि दोनों ही वैल्यूज का क्या करना है भाई, पहले स्क्वायर करना है और फिर प्लस करना है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भाई एज इट इज इसको स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 3 + 1, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab यानी कि प्लस 2√3, यहां नीचे बनेगा भाई सेम, तो 3 + 1 - 2ab। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही यहां पर बनेगा, यहां कैसा बनेगा भाई 3 + 1। ठीक है, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4 - 2√3। ठीक है, यहां पर बनेगा 4 + 2√3। अगर यहां भी देखोगे तो यहां पर 4, यहां पर कितना भाई 4। ठीक है, अब देखो भाई ये वाली वैल्यू यहां पर अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आएगा भाई 16 माइनस 2√3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना आएगा भाई आपका 12। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर इस वैल्यू का स्क्वायर होगा 16 + 12 + 16√3। ठीक है, यहां पर प्लस, यहां पर भी सेम, यानी कि 16 + 12 - 16√3। ठीक है, अब देखो भाई ये प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू तो ये तो हो जाएगी आपस में कैंसिल, यहाँ पर 28 आएगा और 28 ही ये होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, नीचे आएगा आपके 4, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 14। ठीक है, तो 14 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, आप इसको माइंड में ही, यानी कि अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 + √3, यहाँ 4 - √3, यहाँ 4 - √3, यहाँ 4 + √3, और अगर इधर उधर यानी कि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर उसी वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी उस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या आप कॉमन भी निकाल सकते थे यहाँ से 2 से, लेकिन सीधे सीधे अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्पीड ज्यादा है, आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो भाई 13 क्वेश्चन में कैसे दिया गया है। 13 क्वेश्चन में दी गई भी x की वैल्यू आपको, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 ये है भाई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा है क्या √x - 1/√x। ठीक है, -1/√x, तो ये वैल्यू आपसे पूछी है। अब इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखो भाई यहां पर ये रूट में है और ये सिंपल वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर हम देखो ये वैल्यू रूट में है, यानी कि क्या है इसकी पावर कम की गई है। ठीक है,
अगर आप इस वैल्यू को रूट में रखना चाहते हैं तो रूट में रखने के लिए क्या करेंगे भाई, बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे। अब दोनों तरफ से अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो देखो दोनों तरफ मैं इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ। अब मैंने इस वैल्यू को एक सिंपल वैल्यू में बनाना सिखाया था। बनाते कैसे हैं, अगर यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो √2 आए और जिनको अगर प्लस करें तो कितना है, 3 आए। ठीक है, जिनका स्क्वायर अगर करके उनको प्लस करेंगे तो कितना है, 3 आए। तो ऐसी वैल्यू हो सकती है √2 प्लस √1, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल 1। ठीक है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √2, और दोनों के स्क्वायर को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब सेम वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि √x की जगह अब आप ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ आएगा √2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस है, भाई माइनस है तो 1/, अब देखो भाई यहाँ पर 1/√x लिखने की जरूरत है क्या, अभी थोड़ी देर भी पहले बताया था कि अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अगर रिजल्ट हमारा 1 आता है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस में लिखना था, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा √2 माइनस 1। ठीक है, ये माइनस अंदर जाकर क्या करेगा भाई, ब्रैकेट ओपन होती है, ये प्लस में बना देगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल, या आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई 14 क्वेश्चन, देखो भाई 14 क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पर आपको क्यूब रूट के अंदर इस तरीके से p की वैल्यू दी गई है, p की क्यूब है। ठीक है, ब्रैकेट में है आपकी p स्क्वायर प्लस 3p, p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है, प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। देखो अगर आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, यहाँ पर p की क्यूब नहीं है, खाली p दे रखा है। ठीक है, खाली p है। ठीक है, p। अब देखो भाई इस वैल्यू को हम यहाँ पर p की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 999। ठीक है, तो 999 को बाद में रखेंगे, पहले हम इस फॉर्मेट को सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मेट को सोल्व कैसे करेंगे भाई, p के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर मिलेगा p की क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मेट होता है ये किस फॉर्मूले का ओपन होता है, अगर मैं यहाँ पर 1 की भी क्यूब कर दूं तो आपको दिखेगा भाई ये p है प्लस 1, यानी कि p प्लस 1 का क्या क्या की गई है, क्यूब की गई है भाई। p प्लस 1 की क्या की गई है भाई, क्यूब की गई है। ठीक है, यानी कि p की क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p की पावर 1 प्लस 1 की क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, p प्लस 1 की क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब रूट में क्या आएगा भाई, p प्लस 1 की क्या आएगी, क्यूब आएगी, यहाँ पर क्यूब रूट है। ठीक है, तो p प्लस 1 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो 1000 की क्यूब और ये आ जाएगा ऊपर से क्यूब रूट। अब देखो क्यूब रूट को अगर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, मल्टीप्लाई में 1/3। ठीक है, 1/3 से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अब भाई 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई 15 क्वेश्चन में x और y का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो भाई 15 क्वेश्चन में x अपॉन y का रेशियो है 7/3। ठीक है, इस तरीके से रेशियो दिया गया है। यहां पर आपसे पूछा है xy प्लस y का स्क्वायर, अपॉन में आपसे पूछा है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर होता क्या है, x प्लस y और x माइनस y। ठीक है,
और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है भाई, अगर आप y को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ आएगा भाई आपके x प्लस वाई। ठीक है, तो इस x प्लस वाई से ये वाला y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपके पास बच गया y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 3 थी। ठीक है, और यहाँ पर x कितना था, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 अपॉन 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, अब देखो भाई 16 क्वेश्चन, देखो भाई 16 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो भाई 16 क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी गई है इस तरीके से, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर है 1 ए की। ठीक है, इधर वैल्यू दी गई है वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड बराबर है बी की। ठीक है, एक तीसरी वैल्यू है भाई आपकी एक्स जेड, जेड एक्स बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है सी के। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दी गई है भाई। ठीक है, इस वैल्यू में ए की कंडीशन यहाँ पर दी गई है, कंडीशन ये है, सॉरी ये वैल्यू बी के बराबर है भाई, और वाई जेड बराबर है सी के। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, ये वैल्यू दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ए की कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ए ना तो ए जीरो है, ना बी जीरो है, ना ए जीरो है, ना बी बराबर जीरो के है, ना सी बराबर जीरो के। यानी कि ये तीनों ही वैल्यू में से कोई भी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो भाई चलो सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे भाई, कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पर देखो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई, एक्स प्लस वाई, अगर मैं इसको पलट दूं तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो इधर बन जाएगा वन बाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये सोल्व करना आसान हो गया। आसान कैसे होगा भाई, जब भी हम दो नंबरों का एलसीएम लेते हैं तो एक साथ नीचे मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो ये होगा वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई बराबर होगा वन बाई ए के। इसी तरीके से होगा भाई, अब इसको भी पलट लेते हैं तो पलटने पर आएगा वन बाई वाई प्लस वन बाई एक्स जेड। ठीक है, बराबर है सी के। यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर भी यही है, वन बाई जेड प्लस वन बाई एक्स बराबर है किसके, बी के। ठीक है, वन बाई बी के। अगर इनको पलटा है तो ये भी तो पलट जाएंगे, तो इक्वल टू में ये वन बाई सी। अब देखो यहाँ पर एक बात देखो कि हमें निकालना क्या है, अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x जहां पर है उसको उसी पर वहीं पर रहने दो, बाकी सभी वैल्यूज को क्या कर दो, साइड में कर दो। ठीक है, साइड में करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखो भाई यहाँ पर जैसे y है वन बाई वाई, तो यहाँ आ जाएगा वन बाई माइनस वन बाई वाई, प्लस आ जाएगा वन बाई जेड, माइनस आ जाएगा वन बाई जेड। ठीक है, प्लस रहेगा वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर हो जाएगा, देखो वन बाई ए एज इट इज, वन बाई बी प्लस माइनस हो जाएगा वन बाई सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स, टू अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा, इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर आएगा भाई ए बी, देखो पहले में आएगा बी सी। ठीक है, प्लस यहां पर आएगा भाई देखो बी आ गया तो ए सी, माइनस आएगा भाई आपका ए बी। ठीक है, अब ये टू नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, अब आपसे पूछी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो x बराबर किसके हो जाएगा, टू ए बी सी अपॉन में कितना बी सी प्लस ए सी प्लस माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी भाई ये। ठीक है, अब भाई 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 17 क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ब्रैकेट में p की, यानी कि p कोई भी वैल्यू है तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो वो एक क्या है भाई, पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो भाई
यानी कि p कोई भी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर है तो वो एक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर -1/4 प्लस 1/4 -4, ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए 4 - 1/4 प्लस है भाई ब्रैकेट में 3, ठीक है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पर जो p है, अगर यहाँ पर वैल्यू कोई माइनस में होगी तो वो भी क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। जैसे ये वैल्यू है तो ये यहाँ पर माइनस में है, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि p कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो इससे बाहर आकर ये क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। प्लस इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई कितना, 15/4। यहाँ कितना आएगा भाई, 3 आएगा। नीचे एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर आएगा भाई 1 + 15 प्लस कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 28/4, कैंसिल होकर आएगा 7 आंसर, ठीक है। तो 7 आंसर यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब देखो भाई 18 क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, यहां पर आपसे पूछा है a का स्क्वायर और आपसे पूछा है भाई प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, -ab -bc -ca, ठीक है। ये वैल्यू दी गई। अब देखो भाई इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे, या ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 1/2 a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ पर रख लेते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पर 7, b की 5, c की 3, ठीक है। तो 7 - 5 यानी कि 2 यानी कि 4, यहाँ 4, यहाँ पर कितना 16, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर है 1/2, यहाँ आएगा 24 और इधर रहेगा 1/2, 2 से कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 12 आंसर, ठीक है। तो 12 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। अब देखो भाई 19 क्वेश्चन है, 19 को देख लेते हैं भाई। 19 में है भाई 0.13 मल्टीप्लाई p का स्क्वायर बराबर है किसके, 13, ठीक। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू यानी कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100, इस 13 से ये 13 कैंसिल, 100 उधर चला जाएगा तो p स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10, ठीक है। तो p की वैल्यू 10 आ जाएगी भाई, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई अगर आप इस प्रैक्टिस क्लास को रोज देखोगे तो आपके जो जितने भी बेसिक के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने नई कोचिंग ली है तो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन में हम किस किस तरीके से अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखिए भाई, 20 क्वेश्चन में यहाँ पर x बाई y की वैल्यू दे रखी है, बराबर है किसके भाई, 3/4 के, ठीक है। और भाई तो हमसे पूछा है कि 6/7 निकालिए प्लस y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए भाई, जैसी वैल्यू है वैसी रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर आएगा यहाँ पर 1 और नीचे आएगा भाई 7, ठीक है। तो 6/7 प्लस 1/7, तो कैंसिल होकर आएगा 1 आंसर, ठीक है। तो 1 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। अब देखो भाई 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूँ, ठीक है।
21 जो क्वेश्चन है ये शायद रिपीटेड है। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 4 का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, 21 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछा अलग है। चलो कर लेते हैं भाई 21 क्वेश्चन को भी। 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा था रूट एक्स, सॉरी एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो सेम है 7 - 4√3, ठीक है। वहां आपसे पूछा था x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। यहाँ आपसे पूछा इस क्वेश्चन में रूट x माइनस 1/√x की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा भाई आपसे। सॉरी यहाँ पर प्लस है। अब देखो भाई कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको स्क्वायर रूट बना लो, इसको भी स्क्वायर रूट बना लो। अब अगर यहाँ पर 2 होता तो हमें आसानी हो जाती, तो 2 बना लेते हैं। 2 अंदर जाएगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर आएगा भाई 12 और बाहर 2 - 7, ठीक है। यानी कि अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो कितना है 12 आए, और जिनको प्लस करे तो कितना है 7 आए, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आप कह सकते हैं √4 और √3, ठीक है। √4 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि 2 और जो 2 की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, √3 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाई इस तरीके से लिखेंगे, बीच का जो साइन है वो साइन मेंटेन रखेंगे ऐसे ही, और यही बराबर हो जाएगी किसके, √x की वैल्यू। अब √x की वैल्यू की जगह रख दीजिए इसे √4 माइनस √3 प्लस, अब देखो 1/1 में है, अब आप देखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो कितना आएगा भाई 1 आएगा। 1 आएगा तो ये साइन ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी √4 और यहाँ प्लस √3, ठीक है। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2 प्लस कितना 2, तो ये आएगा भाई 4 आंसर, ठीक है। तो 4 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप देखें डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू दे देगा यहाँ पर, तो x प्लस आ जाएगा 1/x और यहाँ आ जाएगा √x। अब √x को क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, लेकिन वो सारा का सारा तामझाम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने बेसिक को थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लो। इससे क्या होगा, जब आपके सामने थोड़े से और ज्यादा बड़े क्वेश्चन पुट होंगे तो वहां पर आपको ना तो कंफ्यूजन होगी ना ही आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन देखिए भैया, यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया था 18 क्वेश्चन के अंदर, उसी की तरीके से यहाँ पर बी में भी आपसे 22 क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन में भी देखो आपसे पूछा गया है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c की क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहाँ पर a b और c की वैल्यू दे रखी है। अब देखो भाई यहाँ पर अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे इस फॉर्मूले को तो बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। a प्लस b प्लस a माइनस b प्लस a माइनस b माइनस c, ठीक है। और जो आपने उसमें लिखा था पहले वाले जो फॉर्मूले में लिखा था सेम एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा रिपीट, ठीक है। a माइनस b का स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा भाई यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इस फॉर्मूले को अलग से रख लेंगे, इसका अलग से रख लेंगे। a की वैल्यू रख लेते हैं, a की वैल्यू क्या दी गई है 4.36, b की वैल्यू क्या दी गई है 2.39 और c की वैल्यू क्या दी गई है 1.97, ठीक है। अब देखो भाई अगर आप इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर रखेंगे, एज इट इज इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ आएगा 1/2
और देखो भाई पहले पैरे में यहाँ पर आएगा, देखो a की वैल्यू कितनी 4.36। अब देखो b और c ये दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ 1, तो यहाँ आएगा भाई 3 और यहाँ आएगा 4। तो भाई देखो यहाँ पर आएगा माइनस में 4.36। ठीक है, बस यहीं तक सोल्व करो। आगे आपको सेम रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आगे कोई मतलब क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। देखो इनका जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, 0 आ रहा है, तो इनको कैंसिल होंगे दोनों आपस में, यहाँ पर आएगा 0। तो 0 आपको पता ही है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर a और b का जो सम, a को अलग रख दीजिए, अगर b और b प्लस c दोनों का सम करने पर अगर a के बराबर आ रहा है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही बनेगा। ठीक है, अब देखो भाई 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई 23 क्वेश्चन को, यहां पर देखो भाई आपको एक वैल्यू दी गई है, वैल्यू है x प्लस 1/4 x स्क्वायर रूट x और प्लस है भाई a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर कहता है कि a के किस मान के लिए ये जो फॉर्मेट दिया गया है वैल्यू एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि ये कंप्लीटली हमें किस में बदलना है, स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये वैल्यू किस वैल्यू का स्क्वायर होगा। यानी कि देखो ये फॉर्मेट ओपन कर रखा है, ये किसी ना किसी वैल्यू का क्या है, कंप्लीटली स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किस वैल्यू का स्क्वायर हो सकता है भाई, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो देखो भाई ये वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये होता है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो पॉजिटिव है सारे के सारे, तो a प्लस b का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो x किस वैल्यू का स्क्वायर होगा, यानी कि x का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट x होगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, रूट x होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये तो a ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2ab होता है, यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो 2 इंटू, अगर मैं यहाँ पर कितना रखूं कि कट कर कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो यहाँ रखूंगा 8, तो यहाँ कितना आएगा भाई, रूट x। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसका कंप्लीट रूट। ठीक है, तो x के किस मान के लिए, तो x के किस मान के लिए भी x का क्या मान हो जाएगा यहाँ पर 1/8। ठीक है, तो आंसर आ गया 1/8। ठीक है भाई, क्योंकि x के मान के लिए पूछा है, यहाँ पर क्या होता है, x का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर में होता है, तो ये पावर 2 में होता है, ये x की पावर 1 होता है। इसी तरीके से तो होता है x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसी फॉर्मेट में कोई ना कोई इक्वेशन होती है, जितनी भी हमारी इक्वेशन होती है वो पावर सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि x के साथ वाला पूछा है हमसे, तो x के साथ वाला यहाँ पर कितना होगा, 1/8। ठीक है, अभी 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे तो भाई यदि a इज नॉट इक्वल टू b, तो कौन सी वैल्यू, यानी कि कौन सा जो जितने आपसे ऑप्शन दिए गए हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लाई करेगा, तो a और b की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। 24 क्वेश्चन, तो a इज नॉट इक्वल टू b, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसा हो तो आप क्या कीजिए भाई, इनको अलग अलग रख लीजिए। तो अगर मैं इसको रख लूं भाई 2 और इसको रख लूं 1, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1। अब देखो भाई यहाँ पर 2 प्लस 1 पूछा है और इसका आधा पूछा है, अब बराबर में है किसकी, इन दोनों के मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर √2। अब देखो भाई यहाँ पर 3√2, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब आप जानते हैं √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 समथिंग होती है, तो आप जानते हैं कि भाई ये वैल्यू क्या आई, बड़ी आई इस वैल्यू से। ठीक है, तो हमेशा ही ऐसा होगा कि अगर a और b की अलग अलग वैल्यू है तो उनके जोड़ का आधा बड़ा होगा हमेशा उन दोनों के मल्टीपल से। ठीक है,
तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है भाई। भाई देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि x और y क्या है, टू पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो x की पावर 1/3 बराबर होगा किसके, y की पावर 1/4 के। ठीक है, अब देखो दोनों फ्रैक्शन में है तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर बराबर यानी कि किसी एक फॉर्मेट में बना लेते हैं भाई। यहाँ पर इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसके एलसीएम से, यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4। तो x की पावर 4 हमेशा बराबर होगी किसके, x की पावर 3। हमेशा नहीं मतलब इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है भाई सिर्फ डी ऑप्शन। यहाँ पर दिया गया है x की पावर 20 बराबर है y की पावर 50। अगर आप इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 और 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ठीक है, तो भाई आज 25 क्वेश्चन हो गए भाई हमारे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 25 से ज्यादा करेंगे और अपने 50 तक पहुंचेंगे। इस सीरीज को हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो इसको जरूर शेयर किया करो भाई। ठीक है, थैंक यू।